क्या दुनिया सच में तेल की किल्लत की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा है तो भारत पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स, इस बैंक की चेतावनी आई कि एशिया में तेल की सप्लाई तेजी से घट रही है और हालात बिगड़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का संकट, जहां से दुनिया का करीब 20 से 30% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता प्रभावित हो गया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये कि एशिया में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया और ये संकट लगातार कैसे बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो एशियाई देशों में तेल का स्टॉक पहले से ही कम था। अब गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कई देशों के पास सिर्फ 1 महीने का ही रिजर्व बचा है। सप्लाई घट रही है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यही वजह है कि डीजल और जेट फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल भी देखा जा रहा है, जो आपने भी भारत में एक्सपीरियंस किया होगा। एटीएफ महंगा होने से कई फ्लाइट्स ने किराए में बढ़ोतरी कर दी। अब आइए सबसे अहम बात पर, भारत की बात। सवाल ये कि भारत पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% तेल इंपोर्ट करता है, आयात करता है। अगर सप्लाई रुक गई तो सबसे पहले असर पड़ेगा ईंधन की कीमतों पर, खासकर जेट फ्यूल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कमी आ सकती है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत के पास दूसरे देशों की तुलना में कम स्टोरेज क्षमता है। यानी भारत फ्यूल को स्टोर तो कर सकता है लेकिन उस कैपेसिटी में नहीं जिस कैपेसिटी में दूसरे देश कर सकते हैं। तेल महंगा होने का सीधा असर यहां पर भारत पर पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा क्षमता, बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो हमें रीसेंट प्राइसेस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब इस प्राइस पर डिपेंडेंट रहने से, यानी तेल के महंगा होने से, वॉलेटाइल होने से भारत पे क्या असर पड़ रहा है? 3 मेजर असर है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी और इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ जाएगी। जो ऑपरेटिव कॉस्ट है इंडस्ट्रीज का, वो बढ़ जाएगा। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया और इसे 5.9% कर दिया है, 5.9%। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ तेल का संकट नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। अब सामने खड़ा है सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में तेल खत्म हो रहा है? तो इस पर गोल्डमैन सैक्स का जवाब आया है। पूरी रिपोर्ट को जब आप एनालाइज करेंगे तो सैक्स ये कह रहा है कि अभी पूरी तरह तेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच रही है, जहां सप्लाई छोटी सी रुकावट से भी एक बड़ा संकट पैदा करा सकती है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव जारी रहता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ज्यादा सप्लाई में कमी होगी और कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा। कई देशों में फ्यूल राशनिंग तक की नौबत आ सकती है। अब अगर हम इस पूरे वीडियो को देख लें, पूरी खबर जो हमने आपके सामने रखी है उसको देखें, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले समय के लिए गोल्डमैन सैक्स की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर तेल संकट गहरा गया तो इसका असर हर आम इंसान की जिंदगी और जेब पर पड़ने वाला है। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या दुनिया बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए गुड रिटर्न्स।